कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे का कर्नाटक में दिया गया भाषण कि मोदी का राज आया तो भारत में सनातन धर्म का राज हो जाएगा, इसे रोको। और INDIA कांग्रेस का जो गठबंधन है, इसकी मित्र पार्टी के उदय निधि के द्वारा लगातार दिए जा रहे ये बयान कि सनातन धर्म को समाप्त करना होगा, सनातनी डेंगू और मलेरिया के मच्छर की तरह है, इसके बारे में मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं का, कमलनाथ जी का क्या कहना है? सनातन धर्म का मतलब होता है दिवाली, सनातन धर्म का मतलब होली, श्रावण की राखी, कुंभ के मेले, सिंहस्थ के मेले, भारत के तीर्थ, गंगा और यमुना की पवित्रता, गौ की रक्षा, माता पिता का आदर, पर्यावरण की रक्षा। अगर सनातन धर्म न होता, सनातन संस्कृति भारत में नहीं होती, तो हम 1000 साल पहले हुए विदेशी आक्रमण के बाद भारत समाप्त हो चुका होता। गुलामी के बाद रातों रात उठकर खड़े हो गए एक राष्ट्र के रूप में, तो दिवाली के दिए, होली के रंग, कुंभ के मेले और हमारे पर्व त्योहारों के कारण हम जिंदा रहे। मेरा सवाल है कि क्या कांग्रेस इस सनातन को नष्ट करना चाहती है? कमलनाथ जी का असली रूप क्या है? छिंदवाड़ा की कथा या खड़गे का बयान? कांग्रेस इस समय मारीच और कालनेमी के रूप में जनता को गुमराह क्यों कर रही है? करते हैं। अगर इस देश के इतिहास के हमारे पूर्वजों का, राम और कृष्ण का सम्मान करते हैं, तो मैं कांग्रेस के दोनों बुजुर्ग नेताओं को कहूंगा कि वो राहुल गांधी जी और उनकी माता जी को राम जन्मभूमि लेकर जाएं, वो वहां खुशी जाहिर करें, वो बाबर के कलंक के निशानी जाने पर तालियां बजाएं। कांग्रेस को अपना दोगला चरित्र छोड़ना पड़ेगा। एक सांसद के द्वारा जो भाषा बोली गई, ऐसी असंसदीय भाषा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर सकती, और इसलिए उन सांसद महोदय को केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल नोटिस जारी किया है। पार्टी उनसे जवाब मांग रही है और आप भरोसा रखिए कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर हम ऐसी चीजों को कतई न स्वीकार करते न बढ़ावा देंगे। जो कार्रवाई जरूरी है जरूर हो। मैं जब जबलपुर में 2 बार हुआ थे, तो जबलपुर में भी ऐसा ही सवाल होता है जैसा ग्वालियर में पूछा जा रहा है। उनके दौरे पूरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। जहां तक ग्वालियर चंबल अंचल का सवाल है, ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 के चुनाव का हमारा अनुभव ये है कि कांग्रेस ने कुछ एनजीओज और कुछ विदेश प्रेरित संस्थाओं का जिसमें हाथ था दंगों में, ऐसे सामाजिक दंगे इस अंचल में कराए गए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जिस एक व्यक्ति को मेंबर पार्लियामेंट का टिकट दिया इसी संभाग में, वो उन एनजीओज का हिस्सा रहा। सामाजिक तनाव पैदा करके, घृणा पैदा करके, हिंसा फैलाकर कांग्रेस ने यहां की हवा को बदला था और हमको उसका नुकसान उठाना पड़ा था। हम इस चुनाव के अभियान में पहले दिन से ही सतर्क रहे, क्योंकि जिस कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास मुद्दे नहीं है, उसके पास 2 ही चीजें बचती हैं। एक अफवाह बचती है और एक सामाजिक दंगे कराने का हथकंडा बचता है। अफवाह ये कि कांग्रेस 150 सीटें ला रही है,
रात में बैठकर सर्वे कर लेते हैं खुद ही और सवेरे पोर्टलों पर डलवा देते हैं। हम इस बार सतर्क हैं और किसी कीमत पर हम सामाजिक नफरत को पैदा नहीं करने देंगे। और इसलिए ग्वालियर संभाग के रिजल्ट 18 की तुलना में उल्टे रिजल्ट आने वाले हैं। जो खामियाजा हमें हुआ वो खामियाजा कांग्रेस को होने वाला है। माननीय जनता भारतीय जनता पार्टी के 40 से अधिक नेता कमलनाथ जी के सरपरस्ती में आ गए हैं। ऐसे में कैसे दावा करते हैं 150 सीटों का, कैसे दावा करते हैं कि ये आपकी जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में सफल हो गई। एक तरफ भगदड़ है और दूसरी तरफ जन आशीर्वाद यात्रा। 44 भाजपा नेता मतलब कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। 44 में से 44 दिन में 57 भाजपा के नेता पूर्व विधायक जो भी है वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ लोग दूसरी पार्टी को भी ज्वाइन किया है। देखिए, कांग्रेस के किले की 3 गुंबदें थी। एक पूरी की पूरी गुंबद ऐसी गिरी जो हमारे साथ है। अब आप इक्का दुक्का नेता जाने की बात करते हैं। हमने तो पूरे अंचल में ही कांग्रेस को साफ कर लिया। पूरा तो होने दो यार, एक बड़ा सवाल है। पूरे नहीं होने तीन सर दो अरे एक एक करके बात करें, एक एक करके प्रश्न करें। कौन भाई बात पूरा 2 गुम्बद और बताइए। 2 गुम्बद और एक आ गई, अब 2 एक गिर गई तो और 2 गुम्बद और बताइए। देखिए, जो गिरी नहीं गिरने का मतलब हमारे किले पर आ गए, लेकिन वो जो 2 मीनारें हैं वो अहमदाबाद की हिलती मीनारों की तरह हैं। बहुत पुराने गुंबद हैं, उनका चूना आउट ऑफ डेट हो जाता है, ऐसी गुंबद है। अब मेरा कहना यह है कि जिसको बहुत आवेश में और बड़ा लंबा सवाल करना है वो 1 to 1 करना। सवाल जनता को आपका पता लगना चाहिए। मैं बाइट देने का आदि नहीं। पवैया ने दिया बयान, आप दे देंगे, जबकि आप मुझे उकसा रहे हैं। आपका सवाल आपके मोबाइल पर आए और फिर मैं जवाब दे रहा हूं तो ज्यादा जस्टिस हो पाएगा। नहीं तो लोग कहेंगे कि पवैया आज कुछ ही बोल रहा है। कांग्रेस अस्तित्वहीन हो गई है, कांग्रेस खत्म हो गई है, 5% बची है जैसे आप लोग कह रहे हैं, तो फिर ऐसे क्या जरूरत पड़ गई? 18 साल जब हो गए सारी चीजें अभी घोषणा की जाए। नहीं, आपका परिचय नहीं जानता हूँ। क्या है परिचय नहीं जानता? अरे हाँ, ये तो पुराने हैं, बहुत पुराने। सुनिए अंतिम बात पे आ गए। तब से हमने लागू किया, योजनाएं लगातार लागू होती है और वर्षों तक होती है। बिटिया बहनें बन गई है, कह सकते हैं। उनकी पढ़ाई कराई और उनके विवाह होने वाले, इसलिए योजनाएं लगातार वो करना पड़ेगा। हम बुक करेंगे, हम बुक कर रहे हैं। ये तो पूरी भाषण, ये तो वो भाषण है जो कमलनाथ ने दिया। आप क्या बोल रहे हैं? कौन लड़ेगा चुनाव? नहीं, ग्वालियर का नायक कौन? ग्वालियर का नायक कौन? टिकट का त्याग कौन कर रहा है? टिकट का त्याग कौन कर रहा है? ये चाय के टेबल पर बैठ के जो बातें होनी है वो आप आगे शुरू कर दें। मैं स्वयं विचार के लिए जीने वाला कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में हमारी जननी माने माँ दूध देगी तब तक ही वो माँ होती है। ऐसा बेटा मुझे मत बनाइए। टिकट बहुत गौण चीज है और उस पर मुझे कुछ भी नहीं कहना। लगातार सबसे ज्यादा नहीं, प्रदेश भर में जिसकी इच्छा है वो दावेदार अपनी शक्ति कार्यकर्ता लाकर दिखाता है कार्यक्रमों में, तो उन्हीं की बात क्यों की जाए? जिसकी इच्छा है वो करते हैं।